मूवी का स्टार्ट होता है एक एस वेंचुरा नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो कि एनिमल को रेस्क्यू करने का काम करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक रैकून को रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उसे एक बर्ड नजर आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बर्ड काफी भूखी थी। ऐसे में उसे एस वेंचुरा देखकर अपने खाने की थोड़ी पलटी करने लगता है और उस बच्चे को खिला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है और वहाँ पर वो खड़े होकर अजीब अजीब मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रैकून को रेस्क्यू कर लेता है और उसे लेकर पहाड़ी से रस्सी के सहारे जा ही रहा होता है। तभी उस रैकून की रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है और फाइनली वो रैकून नीचे गिरकर मर जाता है। और ऐसा देखने के बाद एस वेंचुरा को बहुत बुरा लगता है और उसे यहाँ पर इतना दुख होता है कि वो इस काम को ही छोड़ देता है। तब वो वहीं के पास के पहाड़ियों में रह रहे एक मठ में जाकर शामिल हो जाता है और उसे यहाँ पर रहते हुए काफी वक्त भी गुजर जाता है। इसके बाद कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि एक आदमी एस वेंचुरा से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है और यह आदमी अफ्रीका से आया होता है और यहाँ पर वो एस वेंचुरा से कुछ मदद के लिए आया होता है। वो एस वेंचुरा से कहता है कि उनके देश में एक जानवर था जो कि सिर्फ उनके ही देश में पाया जाता था, लेकिन अब वो गायब हो चुका है और उस जानवर को ढूंढने के लिए उसे एस वेंचुरा की मदद चाहिए। लेकिन उसकी बातें सुनकर एस वेंचुरा हंसने लगता है और उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एस वेंचुरा के गुरु आ जाते हैं और उसे एक नेकलेस देते हैं और वो कहते हैं कि उसे तुम ही ढूंढ सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कुत्ते जैसी सूंघने की आदत है। अब यहाँ पर एस वेंचुरा अपनी नाक को कुत्ते की नाक से तुलना करने लगता है। इसके बाद वो उसे ढूंढने की डिसाइड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जब एस वेंचुरा वहाँ से जा रहा होता है तो उसके मठ के सारे लोग और उसके गुरु भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी एस वेंचुरा को अपने साथ फ्लाइट से अपने देश लेकर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एस वेंचुरा प्लेन में भी बिल्कुल अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और जब वो प्लेन से उतरकर जीप चलाने लगता है तो वहाँ पर तो और ही हद हो जाती है और यहाँ पर वो जीप को इतनी बुरी तरीके से कुदा रहा था कि मानो जैसे कोई हेलीकॉप्टर हो और इस तरीके से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और फाइनली जब एस वेंचुरा वहाँ पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे एनिमल्स हैं जिनको वहाँ पर कैद करके रखा गया है और ये लोग उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं और ऐसा देखकर वेंचुरा को काफी बुरा लगता है। वही वहाँ पर विंसन नाम का एक आदमी वेंचुरा के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उससे कुछ बोल पाता है वहाँ पर वेंचुरा खुद ही अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और एक हंटर से उस आदमी को ही मारने लगता है। वो इसलिए मार रहा था क्योंकि उसे भी पता चले कि जानवरों पर वो इसी तरह के जुल्म करने पर कैसा लगता है। लेकिन विंसन वेंचुरा की इन सारी हरकतों को इग्नोर कर देता है और इन दोनों को फाइनली एक पार्टी में लेकर जाने लगता है। और पार्टी में पहुंचने के बाद वेंचुरा एक लेडी को देखता है जहाँ पर वो अपने गले पर एक गीदड़ को लटकाए हुए होती है। अब ये सब देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब उस लेडी के हस्बैंड को अपने कंधे पर उठाकर नाचने लगता है और यहाँ पर ऐसा इसलिए करता है ताकि सबको पता चल सके कि एनिमल के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें कैसा लगता है। और इसकी ये सब हरकतें देखकर वहाँ पार्टी में मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फाइनली विंसन उन लोगों को एक प्रोजेक्ट रूम में लेकर आ जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद विंसन वेंचुरा को अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर वेंचुरा को सब कुछ मजाक ही लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वेंचुरा अपने साथी के साथ जंगल से जाने लगता है। तभी से वहाँ पर एक गोरिल्ला के रोने की आवाज आती है। तब वेंचुरा का फ्रेंड उससे कहता है कि इस समय वो गोरिल्ला के टॉयलेट करने का टाइम है, इसलिए वो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। और इतना सब कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और इसी टाइम फॉल्टन वेंचुरा को अपने मिशन के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि इस जंगल में एक पक्षी रहती थी जो कि सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती थी और वो पक्षी एक आदिवासी कबीले के महारानी के पास रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले वो पक्षी वहाँ से गायब हो चुका है और इसीलिए फॉल्टन को उस पक्षी को ढूंढने के लिए वेंचुरा की मदद चाहिए। इसके बाद वेंचुरा का दोस्त उसे उस कबीले तक लेकर आता है और वेंचुरा यहाँ पर देखता है कि सारे कबीले के लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हैं। वहाँ पर वो एक आदमी को भी देखता है जो बिल्कुल अजीब तरीके से एक पैर पर ही खड़ा होता है। इसके बाद फॉल्टन वेंचुरा के उस कबीले के लीडर के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो सरदार उन दोनों पर थूक मारकर अपने कबीले में स्वागत करता है और थोड़ी ही देर बाद लीडर का बेटा वेंचुरा के पास आ जाता है और वो भी उन दोनों के मुंह में थूक मारकर अपने कबीले में स्वागत करता है। इसके बाद उस कबीले के सरदार का बेटा इन दिनों को एक गुफा के सामने लेकर जाता है और फाइनली वेंचुरा उस गुफा के अंदर अकेले ही जाने लगता है। इसके बाद वेंचुरा जितनी तेज गुफा में घुसता है उससे कहीं ज्यादा तेज बाहर आता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे चमगादड़ लग गए थे और फिर कैसे भी करके उन चमगादड़ों से अपना पीछा छुड़ा लेता है। और इसी दौरान वेंचुरा देखता है कि उसके सर में एक बड़े से पक्षी का पंख लगा हुआ है और उस पंख को देखकर वेंचुरा को पता चलता है कि पास में ही एक पार्क है, उसका ओनर उस पक्षी को चुरा ले गया है। इसीलिए वो अगले दिन सफारी पार्क चला जाता है और वहाँ के ओनर के ऊपर नजर रखने लगता है। और इसी दौरान जब वो एक मशीन राइनो के अंदर पार्क के ओनर को फॉलो कर रहा होता है तभी वो मशीन राइनो अचानक से बंद हो पड़ती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर काफी गर्मी लगने लगती है और उसी में वो अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। तभी उसे उस राइनो के अंदर से एक होल नजर आता है और वो उस होल से निकलने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम सफारी विजिटर्स को देखते हैं जो कि वहां तक पहुंच चुके थे और वो लोग राइनो के पीछे से वेंचुरा को निकलते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई इंसानों से गाड़ी से जन्म ले रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंचुरा का पालतू बंदर होता है और वो पार्क के ओनर को इलेक्ट्रिक शॉट देकर वहीं पर बेहोश कर देता है और जब वो ओनर अपने होश में आता है तो वो अब खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने वहाँ पर वेंचुरा भी मौजूद होता है और यहाँ पर वेंचुरा उसके साथ अजीब अजीब तरीके के टॉर्चर भी करना लगता है
और उससे उस पक्षी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो ऑनर कहता है कि उसने एक आदमी को उस पक्षी को लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो पक्षी आते वक्त ही कहीं गुम हो गया। अब यहाँ पर ओनर के पास वो पक्षी नहीं होता, तो इसलिए वेंचुरा उसे वहीं पर छोड़ देता है। और जब वो जंगल की तरफ जाने लगता है तो तभी कोई डेड गन से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब वो होश में आता है तो वो एक कबीले के महारानी के पास होता है और वहीं पर उसका दोस्त भी सामने होता है। और फॉल्टन उस डॉट को बहुत बारीकी से देखता है और कहता है कि ये दूसरे कबीलों वालों का है। और अगले दिन वेंचुरा का दोस्त उसे लेकर उस कबीले तक पहुंच जाता है जिसने उस पर डॉट गन्स चलाए थे। और वहां पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि उस कबीले का सरदार और वहां के लोग बिल्कुल बेरहमी से नाच रहे हैं। और ये दोनों भी एक मास्क पहनकर उनके कबीले के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर वेंचुरा नाच ही रहा होता है, लेकिन उससे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उस कबीले के सारे लोग बिल्कुल ब्लैक कमांडो लग रहे थे और वेंचुरा वहाँ पर सफेद पंख की तरह दिख रहा था, जिसकी वजह से सब लोग उसे पहचान लेते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वही वहाँ पर हुडा आता है और उन भैंसों को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस कबीले के सरदार उनकी बातों का अलग ही मतलब निकालने लगता है। और वो कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे वरना उसे यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा और उसको चमगादड़ों के साथ उल्टा लटका कर वहीं पर पीटा जाएगा। इसके बाद उसे एक एक दिन करके इम्तिहान देना पड़ता है और वो सारे इम्तिहान को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। अब वो फाइनल राउंड में पहुंच जाता है जिसमें उसे कबीले के एक आदमी से लड़ना होगा, लेकिन इस लड़ाई में वो काफी बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसका प्रतिद्वंदी एक भाला फेंककर उसके पैरों में घुसा देता है। वेंचुरा अपनी मदद के लिए हुडा से एक भाला मांगता है, लेकिन जब हुडा उसे भाला फेंकता है तो वो भाला भी जाकर उसके दूसरे पैर में घुस जाता है। और दूसरी तरफ कबीले के सारे लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा मजे ले रहे थे, लेकिन फिर अगले दिन उस पर तरस आकर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनका भी एक शर्त होता है क्योंकि वो लोग भी उसी पक्षी के तलाश में थे और वो वेंचुरा से कहते हैं कि वो उन्हें वो पक्षी लाकर दे, तभी इसी शर्त पे वो उसे छोड़े थे। इसके बाद वेंचुरा फिर से उस पक्षी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जंगल में काफी दूर चलने के बाद वेंचुरा को वहां पर फिर से एक डॉट मिलता है और वो डॉट देखने के बाद वेंचुरा को पता चलता है कि वो डॉट्स उन कबीले वालों ने नहीं चलाया था। वेंचुरा उस आदमी को दूसरे कबीले वालों को जाकर इन्फॉर्म करने के लिए बोलने लगता है और वो कहता है कि जाके बता दो कि दूसरे कबीले वाले हमारे कबीले वालों पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद वो उस पक्षी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है और जंगल में काफी दूर जाने के बाद उसे जंगल में एक झाड़ी नजर आती है जो कि एक केबिन जैसी बनी हुई थी और उसके अंदर 2 अफ्रीकन हंटर्स होते हैं और इन दोनों ने ही उस सफेद पक्षी को चुराया था। और इतना सब कुछ जानने के बाद वेंचुरा वहीं पर मौजूद एक रैकून पक्षी की आवाज निकालने लगता है ताकि वो हंटर्स उस केबिन से बाहर निकल जाएं। इसके बाद जब दोनों हंटर्स रैकून को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं तभी इसी मौके का फायदा उठाकर वेंचुरा उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पक्षी को लेकर वहां से निकल पाता तब तक दोनों हंटर्स वापस आ गए थे और उसे वहीं पर डेड गन से मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वेंचुरा जब होश में आता है तो वो खुद को नदी में बहता हुआ पाता है और वो उसी में बंधा हुआ था और उसके साथ उसका बंदर भी होता है। तब वो उसको फ्री होने में किसी तरीके से उसकी मदद करता है। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है वहीं पर एक क्रोकोडाइल से और इन दोनों में काफी अच्छी मित्रता भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंचुरा एक जगह पर बैठकर ध्यान लगा रहा होता है और वो अपने गुरु से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तब वेंचुरा के गुरु उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। तब वेंचुरा फिर से फॉल्टन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अभी वहाँ पर वो दोनों हंटर्स भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों हंटर्स के पास वो पक्षी भी है। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर पुलिस को बुलाते हैं और वेंचुरा को अरेस्ट करने के लिए बोलने लगते हैं। तब पुलिस वेंचुरा को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वेंचुरा अपनी जादुई मंत्र से वहाँ पे मौजूद सारे जानवरों को बुला लेता है और फाइनली वो एक हाथी के ऊपर बैठ जाता है और वो सारे एनिमल्स अब विल्टन्स के और फॉल्टन्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इस वजह से वो लोग एक सफेद कार में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वेंसन के पीछे पीछे वेंचुरा भी अपनी गाड़ी से ला रहा होता है। इसी बीच वेंसन का कार एक बड़े से पेड़ में जाकर टकरा जाता है और वो तब उस सफेद पक्षी को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। दूसरी तरफ हम दोनों कबीले वालों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वेंचुरा उस सफेद पक्षी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और लड़ाई होने से उन दोनों कबीलों को बचा लेता है और इसी के साथ इस मूवी की बेहया एंडिंग हो जाती है।